मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला के अंतर्गत कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर में आप सभी का दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, बंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ। तो आज कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर बताने से पहले आइए हम आपको लेकर के चलते हैं थॉट की दुनिया में। रॉबर्ट एम हचिंस का स्टेटमेंट है कि शिक्षा का उद्देश्य है युवाओं को खुद को जीवन भर शिक्षित करने के लिए तैयार करना। अर्थात शिक्षा यदि आप ग्रहण करते हैं तो जीवन भर अपने जीवन को कैसे जीना है, ये जीने का नज़रिया आपको मिलता है। ये शिक्षा के जरिए ही हो सकता है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास में मूलभूत अंतर क्या है। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण होता है, मतलब पहला पद विशेषण होता है, वो क्वालिटी को प्रदर्शित करता है, और दूसरा विशेष्य होता है। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी बताता है उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, विशेष्य होता है। परंतु द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्मधारय समास में भी विशेषण पहला पद है, ठीक, पहला पद विशेषण है और दूसरा पद, और द्विगु समास का पहला पद भी विशेषण है। कर्मधारय समास का दूसरा पद विशेष्य होता है तो द्विगु समास का दूसरा पद भी विशेष्य होता है। अब आपको ये जानना है कि दोनों में पहला पद विशेष और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो इसमें अंतर क्या है? कर्मधारय समास में जो पहला पद विशेषण होता है वो क्वालिटी लिए रहता है, क्वालिटी की बात करता है। परंतु द्विगु समास में जो पहला पद विशेषण होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक। कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों में दूसरा पद विशेष्य होता है। बस इतना सा ध्यान देना है, जैसे दिया है परमानंद, इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा परम आनंद। पहला पद विशेषण है लेकिन आनंद की क्वालिटी की बात ये कर रहा है कि आनंद थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, परम मिल रहा है, यानी बहुत ज्यादा मिल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए चतुर्वर्ण, इसमें जो पहला पद विशेषण है यह संख्या है, यानी द्विगु समास में पहला पद जो विशेषण होगा वह संख्या की तरफ इशारा करता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, और कर्मधारय समास में भी दूसरा पद विशेष्य होता है। बस यही अंतर है, ठीक है। अब आपको भ्रम ये हो जाता है कि कर्मधारय समास में भी पहला पद विशेषण है, द्विगु समास में भी पहला पद विशेषण है, परंतु कर्मधारय समास का जो पहला पद विशेषण है वह क्वालिटी को प्रदर्शित करता है, जबकि द्विगु समास का पहला पद विशेषण संख्यावाचक होता है। जबकि कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों में दूसरा पद विशेष्य होता है। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे दिया है नीलांबर, नीला है अंबर, तो अंबर की क्वालिटी बता रहा है कौन? नीला, ठीक। लेकिन अगर द्विगु समास में देखा जाए तो त्रिफला, पहला पद जो है ये भी विशेषण है लेकिन संख्या है, त्रि माने तीन। अब फल विशेष्य है, यहाँ अंबर भी विशेष्य है। दूसरी बात कि द्विगु समास का जब हम समास विग्रह करते हैं तो समूह की तरफ वो इशारा करता है,
मेरी बात समझ में आ गई? आनी चाहिए मेरी बात, क्योंकि आपको समझाने का पूरा प्रयास है। चलिए, अब ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं उसको हम जान लेते हैं। आइए, ध्यान देने योग्य बातें। परस्पर संबंध, परस्पर मतलब आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, अर्थात शब्दों का मेल होता है, उसमें कौन सा समास होता है, उसकी परिभाषा के अनुसार हम निश्चित करते हैं कि इस पद में कौन सा समास है। दूसरा, पदों के मेल से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। आपसे पूछा जा समस्त पद किसे कहेंगे, तो आप बताएंगे जब पदों का मेल होता है और पदों के मेल से कोई एक शब्द बनता है तो वह एक शब्द ही समस्त पद कहलाता है। लेकिन वही समस्त पद के अंतर्गत जितने भी पद हैं उनका हम विग्रह कर दें तो समास विग्रह हो जाता है। नीचे दिया, समस्त पद को समासिक पद भी कहते हैं। समासिक शब्द के पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जब एक समस्त पद होता है और उसमें जितने भी पद हैं सारे पदों को हम अलग अलग कर दें, ठीक, तो उसी को हम समास विग्रह करते हैं, विग्रह कहते हैं। अब और हमने क्या सीखा? तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ होता है और एवं विशेषण तथा उत्तर पद। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ होता है और विशेषण होता है, परंतु उत्तर पद प्रधान एवं विशेष्य होता है। अब देखिए, कर्मधारय समास, द्विगु समास में भी पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद विशेष्य है, परंतु यहाँ पे जो तत्पुरुष समास का पहला पद है वह गौड़ है, यानी तुलनात्मक रूप से कम महत्व का होता है विशेष से तुलना किया जाए तो समास करते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता। और क्या है क्वालिटी? समास जब हम करेंगे, अर्थात जब हम समस्त पद बनाएंगे तो जो विभक्ति चिन्ह है वो गायब हो जाएगी। लेकिन जैसे समास विग्रह करेंगे तो कोई न कोई विभक्ति चिन्ह जरूर आएगी, परंतु कर्मधारय समास और द्विगु समास में विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल नहीं होता है। ये अंतर है। नेक्स्ट है, कर्मधारय एवं द्विगु तत्पुरुष समास के ही उपभेद है। कर्मधारय और द्विगु समास ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। इसीलिए कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास का पहला पद विशेष और दूसरा पद विशेष होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो अंतर है वही अंतर आपको जानना है। ठीक, नेक्स्ट दिया है, कर्मधारय के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय संबंध होता है। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। बहुब्रीहि समास में देखते हैं, बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होने के कारण कोई अन्य प्रधान होता है, अर्थात पहला और दूसरा पद दोनों गौड़ होते हैं बहुब्रीहि समास में। ठीक है, देख पा रहे हैं, बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी प्रधान नहीं होते हैं, गौड़ होते हैं, और दोनों मिलकर किसी तीसरे को प्रधान बनाते हैं, इसीलिए तो बहुब्रीहि समास होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों मुख्य होते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, अर्थात उसका व्यय नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस कारण समस्त पद अव्यय बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी।
अब तक हमने समास के अंतर्गत जो भी पढ़ा उसमें अगर कहीं भी आपको समझ में न आए तो आप अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। अब अभ्यास प्रश्न को करना जरूरी है। पहला, समास की परिभाषा दीजिए, उदाहरण देकर समझाइए, इसको आपको लिखना है। सही विग्रह को रेखांकित कीजिए। पहला, काली मिर्च का विग्रह क्या होगा? क्या होगा? काली है जो मिर्च। गृहागत, गृह को आगत, आगत माने आया हुआ, ठीक। गृहागत मतलब गृह को आया हुआ। फिर है कमल नयन, कमल के समान नयन है जो, ठीक है। दही बड़ा, दही में बड़ा, बड़ा में दही नहीं, दही में बड़ा मिलाया जाता है। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, यानी कोई महत्वपूर्ण चीज आती है तो हाथों हाथ बिक जाती है, ठीक है। इस तरह आपके ये जितने प्रश्न दिए हैं सारे प्रश्नों को आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा हम कल करेंगे। आज इस हिंदी व्याकरण के अनुपम श्रृंखला के अंतर्गत इस समास में आज बस इतना ही। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभ्यास प्रश्न में है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।